प्रणाम। मैं प्रवीण पांडे और आप देख रहे हैं पंडित जी। क्या आपके मन में कभी ये भावना या ये विचार या ये प्रश्न आया भगवान शिव के त्रिपुंड को देखकर कि आखिर इसे त्रिपुंड क्यों कहा जाता है? क्या इसे मस्तक के अलावा कहीं और भी लगाया जा सकता है या इसे महिलाएं भी लगा सकती हैं? त्रिपुंड महिलाएं स्वयं भी धारण कर सकती हैं या नहीं? भगवान शिव के शिवलिंग पे त्रिपुंड महिलाएं लगा सकती हैं या नहीं? शिवलिंग को महिलाएं छू सकती हैं या नहीं? इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न ये कि जिस भस्म के द्वारा हम त्रिपुंड धारण करते हैं वो भस्म कैसे बनाई जाती है, उसके क्या गुण होते हैं, उनमें क्या क्या मिलाया जाता है, क्या हम घर पे उसे बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं, एवं आज के सिनेरियो को देखते हुए क्या त्रिपुंड का कोई वैज्ञानिक प्रमाण भी है? त्रिपुंड धारण करने से कोई वैज्ञानिक तौर पे रिसर्च भी की गई है कि इससे फ़ायदा या नुकसान होता है या केवल अंधविश्वास ही है? तो आज हम इस वीडियो में इन्हीं सारे टॉपिक्स पे चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये सब क्यों होता है, क्या इनका कुछ साइंटिफिक रीज़न भी है या ये जो हमारे प्रश्न हैं इनके कोई आंसर भी हैं या नहीं है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि त्रिपुंड में जो 3 रेखाएं होती हैं वो हमारे शरीर की 3 नाड़ियों का प्रतिनिधित्व करती हैं। ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, ये 3 नाड़ियों का प्रतिनिधित्व हमारी 3 रेखाएं करती हैं त्रिपुंड की। त्रिपुंड लगाने के लिए भस्म, चंदन इत्यादि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका हम प्रयोग करते हैं। भस्म बहुत तरह की होती हैं। हम तो बस इतना जानते हैं, दुकान पे गए कहे कि भैया भस्म चाहिए तो भस्म लेके चले आए, उसे हम लगाते हैं। सो इनके बारे में कभी किसी और दिन हम बात करेंगे कि कितने तरह के भस्म होती हैं, कौन सी में लगानी चाहिए, कौन सी नहीं लगानी चाहिए। फिलहाल जब भी हम भस्म से त्रिपुंड लगा रहे हों या चंदन से लगा रहे हों, जिस भी चीज़ से लगा रहे हों, कोशिश ये करनी चाहिए कि अपने हथेली पे भस्म, चंदन या इत्यादि जो भी कुछ है उसको रखें और तब उसको हम यूज़ करें। अगर ऐसा आप नहीं करते हैं तो आप अपने कोई भी ताम्र पात्र ले लें, उसमें रख के इन चीज़ों को, उससे आप त्रिपुंड लगाएं। तथा गंगा, कोशिश करें कि गंगा जल का ही प्रयोग करें, उसमें नॉर्मल वाटर का प्रयोग न करें। तो ये चीज़ें तो हो गई हमारी कि कैसे। सबसे पहले जान लेते हैं कि त्रिपुंड की ये 3 रेखाएं हमारे शरीर की 3 नाड़ियों का प्रतिनिधित्व करती हैं। ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, ये 3 नाड़ियाँ प्रमुख होती हैं हमारे शरीर में जिनका ये 3 रेखाएं प्रतिनिधित्व कर रही होती हैं। त्रिपुंड लगाने के लिए भस्म, चंदन इत्यादि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनसे हम त्रिपुंड धारण कर सकते हैं, उनका प्रयोग करना चाहिए। इनसे जब हम त्रिपुंड लगा रहे होते हैं तो अपनी 3 उंगलियों के प्रयोग से त्रिपुंड को धारण करना चाहिए तथा कोशिश ये करें कि आप अपने हथेली पर पदार्थ को रखकर उसे त्रिपुंड धारण करें। अगर आपको त्रिपुंड धारण करने की पूर्ण विधि के बारे में जानना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, आई बटन में भी लिंक दे दूंगा, उस वीडियो को आप जाके देख सकते हैं। देखिए, कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जैसे कि त्रिपुंड की 3 रेखाएँ होती हैं, ये तो हम सब जानते ही हैं। क्या आपको ये पता है कि इसमें 27 देवताओं का वास होता है? इसका सीधा सा मतलब यह है कि प्रत्येक रेखाओं में 9 देवताओं का वास होता है। सो इसके कारण भी बहुत ही शुद्धता का ध्यान रखना चाहिए जब भी हम त्रिपुंड धारण कर रहे होते हैं। त्रिपुंड को आप कहाँ कहाँ लगा सकते हैं, ये बहुत ही बड़ा प्रश्न है, फिर भी मैं इसका शॉर्ट में आंसर देने की कोशिश करता हूँ। त्रिपुंड को हम मस्तक, कान, ललाट, कोहनी, कलाई, हृदय, पशुभाग, नाभि, अंडकोश, अरु, गुल्फ, घुटना और पिंडली, इन जगहों पर त्रिपुंड धारण कर सकते हैं। याद रखने योग्य ये बातें हैं कि जब भी हम त्रिपुंड अलग अलग अंगों पे धारण करते हैं तो वो अलग अलग देवताओं का अधिष्ठात्री अंग वो होता है। सो अलग अलग मंत्र होते हैं, अलग अलग देवताओं के अलग अलग मंत्र होते हैं जिसके कारण हम इन अंगों पर त्रिपुंड धारण करते हैं। परंतु अगर आपको मंत्र नहीं आ रहा है तो आप नॉर्मली नमः शिवाय या ओम नमः शिवाय बोलकर त्रिपुंड को धारण कर सकते हैं। त्रिपुंड लगाने से देखिए चित्त शांत रहता है, एकाग्रता शक्ति होती है हमारी किसी भी चीज़ पे एकाग्र होने की, वो बढ़ती है। शिव पुराण के अनुसार जो भी व्यक्ति या जो भी जीव त्रिपुंड धारण करता है वो शिव कृपा का पात्र बन जाता है।
वहीं अगर मैं विज्ञान की बात करूं तो त्रिपुंड धारण करने से, अच्छे भस्म या अच्छे चंदन के द्वारा त्रिपुंड धारण करने से हमारे ज्ञान तंतुओं को शीतलता मिलती है एवं सब कॉन्शियस माइंड एक्टिवेट होता है। सो त्रिपुंड हर एक व्यक्ति को धारण करना चाहिए। देखिए, इसके अलावा एक प्रमुख बात और है कि त्रिपुंड धारण हम करते हैं अक्सर भस्म से, मतलब राख से। क्या हम किसी भी राख से त्रिपुंड धारण कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। इसकी जो राख होती है उसे हम भस्म करते हैं और ये विशेष तरह से बनाई जाती है। कई जड़ी बूटियों का यूज़ इसमें किया जाता है, कुछ विशेष पेड़ पौधों का यूज़ किया जाता है, उनकी लकड़ियों का यूज़ किया जाता है, कुछ अलग ही पदार्थों का यूज़ किया, कभी कभी चांदी या सोने के भस्म का भी इसमें यूज़ किया जाता है। सो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। देखिए, विद्वेश्वर संहिता के अनुसार गाय के गोबर जो उपले होते हैं, गाय के गोबर से बने हुए वो होते हैं बिल्लव वृक्ष की लकड़ियाँ होती हैं, समी, पीपल, पलाश, बड़, इसके अलावा बेर की लकड़ी आपकी हो जाएगी। तो ये सारी लकड़ियाँ रहेंगी। इसके अलावा और भी बहुत सारी जड़ी बूटियों का यूज़ इसमें किया जाता है, वो रहेंगे। और सबसे प्रमुख बात इसकी ये होती है कि इसमें इन लकड़ियों को, इन पदार्थों को जिस अग्नि में भस्म किया जाता है वो अग्नि अघोर मंत्रों का उच्चारण करके प्रज्वलित की जाती है। उस अग्नि को शिवाग्नि कहा जाता है। तो उसी अग्नि में इन पदार्थों को, इन लकड़ियों को भस्म किया जाता है। जब ये भस्म हो जाती हैं, जो राख उसमें बचती है, तो उसमें भी कुछ रूल्स आते हैं कि जो वाइट कलर की राख आपकी बची हुई है, सफ़ेद रंग की राख बची है, उसका यूज़ हम भस्म के रूप में करते हैं, बाकी राखों का यूज़ हम नहीं करते हैं। सो मेरे ख्याल से ये क्लियर हो गया होगा मोटा मोटा कि भस्म कैसे बनाई जाती है। हाँ, अगर आप बात करें भस्म क्या आप घर में बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। भस्म की पूर्ण विधि मैं किसी और वीडियो में आपके लिए लेके आऊँगा, क्योंकि बहुत ही बड़ा टॉपिक है। ये किसी एक वीडियो में कवर नहीं हो सकता है और इसे प्रैक्टिकली आपको दिखाना पड़ेगा मुझे, वरना केवल बताने से आप नहीं समझ पाएंगे। अब हम बात करते हैं, क्या महिलाएं शिवलिंग को छू सकती हैं या त्रिपुंड धारण कर सकती हैं या शिवलिंग पे त्रिपुंड लगा सकती हैं? देखिए, शास्त्रों में इन प्रश्नों का एकदम साफ या स्पष्ट उत्तर कहीं नहीं मिलता है। हाँ, कुछ यहाँ पे संकेत जरूर मिल जाते हैं। इन प्रश्नों के उत्तर के कुछ संकेत जरूर मिल जाते हैं। यहाँ पे हमें अपने स्वविवेक का यूज़ करना पड़ता है। देखिए, जैसे शास्त्रों में एक उदाहरण, हमें रामायण में एक उदाहरण मिलता है, जब भगवान श्री राम अश्वमेध यज्ञ कर रहे होते हैं। ये मैं केवल अपने अनुभवों की बातें बता रहा हूँ। हाँ, अगर आप किसी प्रकांड पंडित से पूछते हैं तो वो भी यही बोलेगा कि शास्त्रों में इसका कहीं उल्लेख नहीं है, परंतु महिलाओं और पुरुषों में कोई भी अंतर नहीं समझा जाता है हमारे शास्त्रों, हमारे पुराणों में। इसलिए महिलाएं भी इन्हें धारण कर सकती हैं, क्योंकि इसके साक्ष्य मिले हैं कि यज्ञोपवीत महिलाएं भी धारण करती थीं। जब यज्ञोपवीत धारण करती हैं तो त्रिपुंड क्यों नहीं धारण कर सकती हैं? मैं इस उदाहरण से आपको ये समझाने की कोशिश करूंगा। जब भगवान श्री राम अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे तो उस समय सीता माता वन में थी। जब पुरोहितों ने, पंडितों ने, मुनियों ने बोला कि भाई बिना आपकी अर्धांगिनी के ये यज्ञ पूर्ण नहीं होगा, तब उस समय माता को तो लाया नहीं जा सकता था सडनली। सो वहाँ पे एक सोने की मूर्ति बनाई गई, उसमें उसे सीता माता मानकर उस यज्ञ को संपूर्ण किया गया। सो इस उदाहरण से ये स्पष्ट होता है कि स्त्री और पुरुष में कोई भी अंतर नहीं समझा जाता है। एवं जब भी आप अपने घर में कोई कर्मकांड कर रहे होते हैं तो पंडित जी जरूर कहेंगे, जजमान अपनी पत्नी को बुलाइए। तो दोनों लोग साथ में ही रहते हैं, तभी उसका पूर्ण फल मिलता है। सो महिलाएं भी त्रिपुंड धारण कर सकती हैं। अब देखिए, सबसे बड़ा प्रश्न ये आता है, क्या महिलाएं शिवलिंग को छू सकती हैं? जी हाँ, बिल्कुल छू सकती हैं। केवल कुछ ढपोर शंखों की बातों को आप छोड़ दें, क्योंकि कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि शिवलिंग भगवान शिव का लिंग है। मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि थोड़ा सा ग्रामर पढ़ लें, संस्कृत का ग्रामर पढ़ लें, व्याकरण पढ़ लें। लिंग का मतलब शक्ति पुंज होता है, शक्ति का केंद्र होता है। शिवलिंग शक्ति का प्रतीक है। सो महिलाएं शिवलिंग को छू सकती हैं, उस पर त्रिपुंड भी लगा सकती हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जो भी प्रश्न थे उनको मैं क्लियर कर चुका हूं। अगर फिर भी कोई शंका रह गई हो या मेरे बताने में कोई कमी रह गई हो तो कृपया कमेंट ज़रूर करें, मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। तो बोले हर हर महादेव। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।